स्टूडेंट वेलकम ऑल ऑफ यू। हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव की सीरीज में आज लास्ट लेक्चर पर डिस्कस करते हैं। आज 12th लेक्चर है। अभी इसी के जस्ट पहले हमने 11th लेक्चर में इसी टाइप का क्वेश्चन बताया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है हर इंजीनियरिंग कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में, डिप्लोमा में, हर जगह आया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, find the value of n so that the equation v equal to r to power n 3 cos square theta minus 1 satisfy the relation this। इस टाइप के क्वेश्चन में हमने बताया कि सबसे पहले क्या करते हैं, जो इक्वेशन है उसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, इसमें लाके पुट कर देते हैं, इसमें लाके पुट कर देते हैं, फिर सिंप्लीफाई करते हैं तो n की वैल्यू आ जाती है। इसमें a है, सबसे पहले हम लोग पहला टर्म सॉल्व कर लो, दूसरा टर्म सॉल्व कर लो, यहाँ पहले पुट कर देते हैं। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, डेल वी बाई डेल थीटा सॉल्व कर लेते हैं, डेल वी बाई डेल थीटा सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद उसमें साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दें, जो वैल्यू आए फिर विथ रिस्पेक्ट टू थीटा पार्शियल डेरिवेटिव कर लो, फिर जो आए साइन थीटा से 1 साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वाला टर्म आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें डेल वी बाई डेल आर निकाल लो, जो आए उसमें विथ रिस्पेक्ट आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, जो वैल्यू आए उसका विथ रिस्पेक्ट टू आर पार्शियल डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन वैल्यू क्या दी गई है, v इक्वल टू आर टू पावर n 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वैल्यू गिवन है, इसी की हेल्प से हमको ये सब फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम डेल v बाई डेल थीटा निकालते हैं, डेल v बाई डेल थीटा निकाल लेते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डेल v बाई डेल थीटा निकालेंगे तो r का टर्म कांस्टेंट होगा, इसको लिख लो। विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं तो cos के टर्म होगा तो 2 cos थीटा आएगा, 2 3 या 6 cos थीटा, फिर cos थीटा का माइनस साइन थीटा और -1 का 0 आ जाएगा। इसमें साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लो, ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो डेल वी बाई डेल थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी r टू पावर n -6 cos थीटा साइन थीटा। तो इसमें साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लें, साइन थीटा डेल वी बाई डेल थीटा इक्वल टू r टू पावर n -6 cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। 6 को भी कॉमन ले सकते हो बाहर, -6 को बाहर ले लेते हैं तो -6 r टू पावर n आ गया। ठीक, अब इसका विथ रिस्पेक्ट टू थीटा पार्शियल डेरिवेटिव करो, तो डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल v बाई डेल थीटा -6 r टू पावर n, फर्स्ट इंटू सेकंड से कर लेते हैं, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, और फिर सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल वी बाई डेल थीटा सॉल्व कर लेते हैं, क्या वैल्यू आ जाएगी -6 r टू पावर n। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, साइन थीटा बोथ साइड, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसको साइन थीटा बाहर ले लेते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, cos थीटा से cos थीटा मल्टीप्लाई होगा cos स्क्वायर थीटा, और प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस साइन थीटा बाहर ले लिया है तो साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल वी बाई डेल थीटा -6 r टू पावर n साइन थीटा, cos स्क्वायर थीटा लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन के टर्म में कर लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 1 बाई साइन थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, 1 डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल वी बाई डेल थीटा इक्वल टू -6 r टू पावर n साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ है, देखो यहाँ 2 रह गया था, cos थीटा cos से cos स्क्वायर हो गया तो यहाँ 2 बच गया, 2 cos स्क्वायर थीटा, तो जब 2 होगा तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
2 माइनस 2 कास स्क्वायर थीटा, क्या वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब 1 साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं बोथ साइड, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, यही साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1 साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस 6 R2 पावर n 2 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लो, इसकी जरूरत पड़ेगी, ये पूरा हम सॉल्व कर लेंगे, ये पूरा सॉल्व कर लेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम इस टर्म को सॉल्व करके इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड, अब की बार डेल v बाई डेल r निकालना है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू r, तो डेल v बाई डेल r निकाल लेते हैं। तो 3 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 कांस्टेंट होगा क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू r कर रहे हैं, एन r टू पावर n माइनस 1 हो जाएगा। फिर r स्क्वायर से मल्टीप्लाई है तो r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई r स्क्वायर, तो n r टू पावर n माइनस 1 है इंटू आर स्क्वायर, तो r टू पावर n माइनस 1 प्लस 2, r का पावर n प्लस 1 आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, 3 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर क्या करना है, विथ जो आए वैल्यू उसका विथ रिस्पेक्ट टू r करना है पार्शियल डेरिवेटिव, तो डेल बाई डेल r स्क्वायर डेल v बाई डेल r विथ रिस्पेक्ट टू r कर लेते हैं। तो n 3 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 कांस्टेंट है बाहर आ गए, r टू पावर n प्लस 1 का n प्लस 1 r टू पावर n, ये आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। अब पुट कर देते हैं वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 इन गिवन इक्वेशन, जो दिया गया इक्वेशन है उसमें वैल्यू पुट कर दो। दिया गया इक्वेशन क्या है, ए वैल्यू है, इसमें वैल्यू ला के रखो। देखो इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे या है, लिख लो, लिख लेते हैं। तो n 3 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 n प्लस 1 r टू पावर n, फिर प्लस इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे इक्वेशन 1 में आया, इसको लिख लो, माइनस 6 r टू पावर n 2 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा सा और भी कास के फॉर्म में कर लो, 2 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अभी कर लेते हैं, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। इधर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इरेज करते हैं। देखते रहो ध्यान से, आसान है, उसमें कुछ करना है नहीं। देखो यहाँ 3 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, चाहे इसको कास को साइन बना लो या साइन को कास बना लो, हम इसी को बना लेते हैं। 2 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा है, इसको लिख दो 2 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, वही वैल्यू आ जाएगी। तो 2 माइनस 3 प्लस 3 कास स्क्वायर थीटा, तो 3 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस 3 में से 2 जाएगा माइनस 1, तो यहाँ लिख लेते हैं, ये वैल्यू वैसे ही लिख लो, n 3 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 n प्लस 1 r टू पावर n माइनस 6 r टू पावर n। इसको जब कास के फॉर्म में करें तो वही वैल्यू फिर आ गई, 3 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब जो टर्म कॉमन है, कॉमन ले 0 की तरफ भेज दो, ये कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, और r टू पावर n 3 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कॉमन निकल गया, क्या बचा n प्लस 1 माइनस 6 r टू पावर n 3 इक्वल टू 0। इसको 0 की तरफ भेज दो, इसमें n है नहीं, इसको इक्वल 0 करने पे आएगा, तो n प्लस 1 माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, n की वैल्यू आ जाएगी, तो n स्क्वायर प्लस n माइनस 6 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, n स्क्वायर प्लस n माइनस 6। इसको सॉल्व कर लो,
आ जाएगा वैल्यू, एन की वैल्यू ही पूछ रहा है तो सॉल्व कर लेते हैं। तो एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 6 इक्वल टू, ऐसे 2 नंबर लो, मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और प्लस माइनस करने पे तो माइनस 3n प्लस 3n माइनस 2n कर लेते हैं। तो 3 में से 2 जाएगा तो n आ जाएगा प्लस का, फर्स्ट टू टर्म में n कॉमन तो n प्लस 3 माइनस लास्ट के दोनों टर्म में माइनस 2 कॉमन तो n प्लस 3, तो n प्लस 3 बोथ में है, n प्लस 3 बाहर ले लिया, यहाँ बचा n माइनस 2, तो n की वैल्यू, एक वैल्यू आ गई 2, एक माइनस 3, n की वैल्यू ही पूछ रहा था तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ध्यान से देखना होता है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस सिर्फ सॉल्व कर लो, इसमें सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आए, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आए उसमें ले जाके वैल्यू पुट करना होता है। जब वैल्यू पुट कर दो n की वैल्यू आ जाती है आसानी से। तो इस तरीके के क्वेश्चन, आज हमारा पार्शियल डेरिवेटिव की पूरी सीरीज फिनिश हो गई। अब हम नेक्स्ट टोटल डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। अगर इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो। आगे स्टूडेंट से शेयर करिए, अगर चैनल से बेनिफिट मिल रहा है लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।